हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर फॉर क्लास 7 मैथ्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8 इन एनसीईआरटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, वी आर जस्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्पीड और कार की स्पीड के बीच में मेरे को कंपेयर करना है, तो आई कैन से कि द कार इज़ मूविंग 10 टाइम्स फास्टर देन मी, है ना। तो मैं इस स्टेटमेंट को जब बोल रही हूँ कि द कार इज़ मूविंग 10 टाइम्स फास्टर देन मी, तो आई एम कंपेयरिंग समथिंग। आई एम कंपेयरिंग माई स्पीड विद द स्पीड ऑफ द कार, है ना। तो ऐसे बहुत डेली लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम ये कंपैरिजन बहुत ही कैजुअली यूज़ कर लेते हैं। बस इसी कंपैरिजन को आज हम थोड़ा मैथमेटिकली समझेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने सबसे पहले स्पीड को कंपेयर किया, तो मैं इसकी एक रेशियो बना सकती हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का, वो है रेशियो के थ्रू। तो जब मैं कहती हूँ कि द स्पीड ऑफ कार इज़ 10 टाइम्स फास्टर देन मी, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी स्पीड 1 है, तो कार की स्पीड 10 है ना। तो रेशियो क्या हो गई? 1:10। अब रेशियो बनाते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी हम कोई रेशियो बना रहे हैं, यूनिट्स दोनों के सेम होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे यूनिट हो जाएगा किलोमीटर्स पर आवर या फिर मीटर्स पर सेकंड। तो ये बस अजम्पशंस हैं, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम बस अज्यूम कर रहे हैं। तो लेकिन यूनिट्स दोनों के सेम है। स्पीड इज गेटिंग कंपेयर्ड विद स्पीड, है ना। तो यूनिट्स शुड बी सेम व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मेक अ रेशियो, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देती हूँ। अब जैसे अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँगी 1:10, तो फ्रैक्शन में मैं लिखूँगी 1/10, ठीक है। तो फ्रैक्शन में अगर मैंने यूनिट्स के साथ लिखा किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा? यूनिट्स विल कैंसल आउट, है ना। तो रेशियो जो होती है यूनिटलेस होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो उसको यूनिटलेस कैसे बनाएंगे हम? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब सेम यूनिट होगा तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो ऑटोमेटिकली यूनिटलेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम रेशियो बनाते हैं हमारी क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेते हैं और चलते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़ पे। तो मेरे पास एक रेशियो है 1:10 और मुझे इसकी इक्विवेलेंट रेशियोज़ बनानी है। तो वो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे सपोजिंग इसकी 5 इक्विवेलेंट रेशियोज़ देनी है, तो मैं कैसे करूँगी? 1/10 इंटू 2/2। अब जब मैं एक रेशियो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो एसेंशियली मेरी रेशियो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वापस मेरे पास ओरिजिनल रेशियो आ जाएगी। तो हमारी रेशियो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियोज़ बनाने के लिए हम यही मेथड यूज़ करते हैं। हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा और हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ गए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो वापस मेरे पास 1:10 आ ही जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट रेशियो बन गई। ऐसे ही अगर मैं इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, वापस यही रेशियो आ जाएगी। तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 5 डिफरेंट नंबर्स टू गेट 5 इक्विवेलेंट रेशियोज़। तो सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर्स से ही होती है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो जितनी भी इक्विवेलेंट रेशियोज़ चाहिए हम नंबर्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगी। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरा मेथड जो कि यूज़ होता है कोई क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, और वो है प्रपोर्शंस, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रपोर्शंस। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं?
कार का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि 30 लीटर्स में कार जो 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 40 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ऐसे एग्जाम्पल्स हम अपने डेली लाइफ से भी उठा सकते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा अगर 100 रुपीज़ में मुझे इतनी चीज़ मिल रही है तो 150 में कितनी मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे प्रपोर्शन बनाएंगे। प्रपोर्शंस में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट होता है वो दोनों क्वांटिटीज़ का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रपोर्शंस भी रेशियो की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोपोर्शनैलिटी साइंस डाल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रेशियो आएगी और यहाँ पे एक रेशियो आएगी। तो 30 लीटर्स में 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ, तो 40 लीटर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अब आपने देखा क्या हुआ, लीटर्स लीटर्स यूनिट सेम हो गए तो ये एक रेशियो बन गई, किलोमीटर्स किलोमीटर्स यूनिट सेम हो गए, ये एक रेशियो बन गई। बीच में हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया। अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ 30/40, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम इक्वल टू लगा देंगे 120/x, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं 160 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 40 लीटर्स में मेरी कार 160 किलोमीटर्स कवर करेगी। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी में आता है यूनिट विच मीन्स 1। तो यूनिटरी मेथड में हम हमेशा पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में क्वेश्चन है कि 30 लीटर्स में 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 40 लीटर्स में कितना होगा। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है तो पहले मैं 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगी कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 40 लीटर्स का भी मैं निकाल सकती हूँ सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इन सब के अलावा जो दूसरा मेथड है वो है परसेंटेज। हम कोई चीज़ परसेंटेज में भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे इजी एग्जांपल इसका क्या है, रिजल्ट। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट कैसे कंपेयर करते हैं कि मेरे 70% थे, तुम्हारे 75%, तो किसने बेटर परफॉर्म किया, है ना। तो परसेंटेजेस बहुत चीज़ों में यूज़ होती है इन कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो परसेंटेज लेकिन होता क्या है, परसेंटेज कुछ नहीं होता है। परसेंटेज वो फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिखा 1%, तो 1% मतलब ये वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे 2%, डिनोमिनेटर 100 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो परसेंटेज को हम ऐसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं और इसी को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 है तो दैट मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.01, 0.02, है ना। अगर मैं लूँ 23%, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 23/100, डिनोमिनेटर 100 है, न्यूमरेटर 23 हो जाएगा और इसका डेसिमल क्या बनेगा 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 100 है डिनोमिनेटर, तो 0.23, ठीक है ना। डेसिमल बनाना सबको आता है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो 1 और 2, तो 0.23। तो जैसे कि हमने देखा जो भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम इजीली परसेंटेज में लिख सकते हैं, है ना। 45/100 हो गया 45%, ये हो गया 36% और ये हो गया 83%, राइट, करेक्ट। लेकिन उन फ्रैक्शंस का क्या जिनका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, उनका क्या करेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, लेट्स से 6/20, और मुझे इसको परसेंटेज में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी परसेंटेज में? थिंक थिंक थिंक। वेल यस, हमें क्या करना है परसेंटेज में? बस एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि मेरा डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। कैन आई कन्वर्ट 20 into 100 विद मल्टीप्लिकेशन? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यस, तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई विद 5। तो जब भी हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 6 5s are 30 एंड 20 into 5 विल गिव मी 100। ठीक है, तो मेरा डिनोमिनेटर 100 आ गया, तो मेरी परसेंटेज भी बन गई, दैट इज 30%। ठीक है, तो जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 100 नहीं है उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर इनटू 100 विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको 100 बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सारे नंबर्स को हम 100 तो नहीं बना सकते ना। जैसे अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में हुआ 30 और ऊपर ले लेते हैं हम 4, तो 30 को तो मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो इसको कैसे करेंगे फिर? तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज इनएविटेबली मीन्स 100। ठीक है, अब 100/100 हो गया 100%, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सिंपली आई कैन राइट कि जो फ्रैक्शन है उसको मैं 100% से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर हम मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यहाँ लिखेंगे और मेरे पास ये आ जाएगा। फिर जो हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन आएगा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 40/3। ठीक है, फिर इस फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। 13 3/3%, और अगर मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो हो जाएगा 13.33%। राइट, अब हम देखते हैं डेसिमल्स को कैसे परसेंटेज में बनाना है। तो कोई भी डेसिमल लेते हैं हम 0.23। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%। ठीक है, तो कोई भी चीज़ वैसे सिंपली अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो मुझे उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी विल हैव टू शिफ्ट द डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट, राइट, और मेरा आंसर क्या बन जाएगा 23%। 0.08 मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100%, और मैं डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 8%। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.8 इंटू 100%, फिर आई विल शिफ्ट 2 डेसिमल प्लेसेस और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 80%। ठीक है, इसके बाद जो हमें बात समझनी है वो ये है कि परसेंटेज ऑलवेज एड अप टू गिव यू 100। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें लिखा है लेट्स से कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो 23% ट्रैवल बाय कार and 52% travel by metro, rest travel by bus। तो मेरे को कैसे पता चलेगा what percentage of people travel by bus? ऐसे केसेस में हमें ये याद रखना है कि percentage always add up to give a whole, 100% ही add होगी हमेशा। 23 plus 52, 23 plus 52% will give me 75%। ठीक है,
तो रेस्ट ऑफ द पीपल हु ट्रैवल बाय बस, तो वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 75 विल गिव मी 25%। तो यहाँ पे 25 आ गया। इसको मैं क्रॉस चेक भी कर सकती हूँ, इन तीनों का सम हमेशा 100% ही होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेजेस दी गई हैं और उसमें लिखा है रेस्ट ऑफ देम के कुछ दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आप टोटल में से बाकी परसेंटेजेस माइनस कर, ठीक है, समझ में आया। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बहुत तरीक़ों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि बस एक ही मेथड सही है, बाकी मेथड्स जो हैं वो भी सही होते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, आपको कौन सा मेथड अच्छे से समझ में आता है, वही मेथड यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी हम किन किन तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25% लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो you have to find the number of students who like football, ठीक है, हमें ये ढूंढना है। तो हमें परसेंट दी गई है कि 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, लेकिन हमें नंबर नहीं दिया हुआ। वी हैव टू फाइंड द नंबर, मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं कोई मेथड मिस कर दूं तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25% स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, तो मैं लिख सकती हूँ, सो 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, है ना, यही हो गया, ठीक है। 25% ऑफ 40, मुझे मतलब बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 25% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 40। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आ गया 10। तो मतलब 10 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे कि 100 में से 25 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ठीक है। 25% हमें दिया हुआ है, मतलब अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 25 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो 40 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों को पसंद होगी, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट्स में से 25 इंटू 40 अपॉन 100, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हम यही करते हैं, ये वाला नंबर यहाँ पे जो हमारा ये नंबर होता है वो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो ऊपर नंबर होता है वो जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 25 इंटू 40 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो क्या है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, ठीक है। तो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो इंटू 100% विल गिव मी 25%। समझ में आया, ठीक है। उसमें लिखा है 40 स्टूडेंट्स में से 25% को फुटबॉल पसंद है। तो मैंने क्या किया, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 में से अगर मैं उसकी परसेंटेज निकालूं तो वो 25 आनी चाहिए। मतलब व्हाट नंबर शुड आई पुट हेयर कि मेरी जो परसेंटेज है वो 25 आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 इंटू 40 अपॉन 100 विच विल अगेन गिव मी 10, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन को हम कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, और हो सकता है इसके अलावा और भी कोई तरीका हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। तो कोई भी तरीका गलत नहीं है, बेसिकली जो आपको ईजी लगे और जो आपको समझ में आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको वो यूज़ करना है।
ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. The links are in the description box. See you next time.